वेलकम टू नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट। नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा आपको थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में अब सभी सब्जेक्ट के एक पेपर ना होकर दो पेपर होंगे। आप अभी तक मीन फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में आपने सभी सब्जेक्ट के एक एक पेपर दिए थे, लेकिन अब यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर में आपके सभी सब्जेक्ट के दो दो पेपर यहाँ पर होने वाले। मीन केमिस्ट्री के भी दो पेपर होंगे, बॉटनी के भी दो पेपर होंगे, जूलॉजी के भी दो पेपर यहाँ पर होंगे और साथ में सभी का प्रैक्टिकल भी होगा। तो यहाँ पर अब फिफ्थ सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट के दो दो पेपर होने वाले। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी पेपर के सिलेबस को कि क्या क्या यहाँ पर पेपर में आने वाला है। मीन फिफ्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री की सिलेबस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर जो कि थ्योरी पेपर है, इसमें पहले पेपर को नाम दिया गया है ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस इसका पहले पेपर का नाम होगा। ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए पहला पेपर है। इसी तरीके से जो दूसरा पेपर है वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी है। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए में मीन जो हमारा पहला पेपर है, इसमें कौन कौन से यूनिट आएंगे हम यहाँ पर उसको डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें पहला यहाँ पर यूनिट आने वाला है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन एंड साइक्लो एल्केन। मीन यहाँ पर हम पहले स्टडी करेंगे एल्केन की और साइक्लो एल्केन की। अब उसमें भी कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में बनेंगे। मीन यहाँ पर हमने दिए हैं एल्केन में है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन्स, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आप पढ़ेंगे। इसके अलावा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन को डिस्कस करेंगे। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फीडिंग रिएक्शन आपको पढ़नी होगी। फ्री रेडिकल रिएक्शंस आप पढ़ेंगे। हैलोजिनेशन, रिलेटिविटी, रिएक्शन ऑफ सेलेक्टिविटी भी आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा साइक्लो एल्केन की अगर बात करें तो साइक्लो एल्केन में आप नोमेनक्लेचर को देखेंगे, मेथड ऑफ फॉर्मेशन कैसे होता है, मीन साइक्लो एल्केन्स बनाए कैसे जाते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। इसके अलावा बेयर स्ट्रेन थ्योरी भी आएगी और उसकी लिमिटेशन भी यहाँ पर होगी। यहाँ पर हम चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन विद एनर्जी डायग्राम आप इनको भी पढ़ेंगे। तो ये भी आपके सिलेबस में ही है। इसके अलावा थ्योरी ऑफ स्ट्रेन, लेस रिंग एंड केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन रिंग एंड बनाना बॉन्ड, ये सब इसी यूनिट में आपको स्टडी करना है। इसके बाद दूसरा यूनिट देखते हैं तो दूसरा यूनिट यहाँ पर आ जाता है एल्कीन्स। एल्कीन्स में अगर हम देखते हैं तो एल्कीन्स में आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना होगा एल्कीन का। एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मैकेनिज्म, मीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में किस तरीके से मैकेनिज्म होता है आपको उसका भी मैकेनिज्म देखना होगा। आप रिलेटिव रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे, रिजियो सेलेक्टिविटी पढ़ेंगे। मीन जैसे मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स हैं, आप उसको भी स्टडी करेंगे। इसके अलावा स्टीरियोकेमिस्ट्री आप देखेंगे, स्टीरियो रिएक्शंस वगैरह देखेंगे, हाइड्रोजनेशन, हैलोजिनेशन, हाइड्रो हैलोजिनेशन आप स्टडी करेंगे, हाइड्रेशन पढ़ेंगे, ऑक्सी मर्क्यूरेशन पढ़ेंगे। इसके अलावा डी मर्क्यूरेशन भी आप पढ़ेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एपॉक्साइडाइजेशन पढ़ेंगे, सिन और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, ओजोनोलाइसिस, सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बीन की भी स्टडी करेंगे आप यहाँ पर। इसके अलावा सीमेंस स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन आप पढ़ेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू डाई एनकीन मीन कॉन्जुगेटेड डाई इन की स्टडी करेंगे और एलिन की भी स्टडी करेंगे। यहाँ पर कुछ रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी देखी जाएगी जैसे कि HBr का एडिशन है। मैकेनिज्म ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन भी पढ़ेंगे और यहाँ पर यूज ऑफ NPS एंड इन कन्वर्जन ऑफ E एंड Z एल्कीन्स भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। मीन ये दूसरा यूनिट है जो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन में आपको ये टॉपिक आपको स्टडी करने होंगे। इसके बाद तीसरे यूनिट की तरफ चलते हैं तो तीसरा यूनिट यहाँ पर आ जाता है केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस। केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस में अगर हम देखेंगे तो मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर आएगा। फिर से एडिशन टू C ट्रिपल बॉन्ड C पढ़ेंगे, मैकेनिज्म है, रिएक्टिविटी है, रिजियो सेलेक्टिविटी है, स्टीरियो केमिस्ट्री है, रिएक्शन है, हाइड्रोजिनेशन, हैलोजिनेशन, हाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रेशन है यहाँ पर भी और कॉमन है ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन,
डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस मीन ब्रिज रिएक्शन भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा रिएक्शन ऑफ टर्मिनल एल्काइन विद एक्सप्लोरिंग इट्स एसिडिटी, एसिडिटिक नेचर को भी पढ़ेंगे आप इसके एल्काइंस के। और इंटर कन्वर्जन आप पढ़ेंगे टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइंस का। तो ये तीसरा यूनिट जो हमारा एल्काइंस था, आपको ये टॉपिक इसमें आपको स्टडी करने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट हमारी आ जाती है एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरीन्स। एरोमेटिसिटी में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर आप यहाँ पर देखेंगे बेंजीन की। एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ेंगे मीन हकल्स रूल आपको यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसके अलावा एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन यहाँ पर पढ़ेंगे। साइक्लिक कार्बोकेटायन कार्बोएनायन को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट में एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों पढ़ेंगे और उनके मैकेनिज्म को भी स्टडी करेंगे। इसके अलावा डायरेक्टिंग इफेक्ट भी पढ़ेंगे यहाँ पर, डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस मीन ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। बिट्स रिडक्शन आप यहाँ पर देखेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर्मेशन आएगा एल्काइल बेंजीन का मीन टोलुइन वगैरह का, और एल्केनाइल बेंजीन का भी आएगा। डाइफिनाइल भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे। नैप्थेलीन और एंथ्रासीन इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज भी आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे मीन ये आपको पढ़ना होगा। इसके बाद अगले यूनिट में अगर हम चलते हैं तो अगला यूनिट यहाँ पर आ जाता है केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स। आपको एल्कोहल्स को भी स्टडी करना होगा और एल्कोहल्स में यहाँ पर क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर यहाँ पर दिया हुआ है पहले। इसके अलावा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फॉर्मेशन और रिडक्शन है एल्डिहाइड से, कीटोन से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, ईस्टर से, इनका रिडक्शन करके कैसे आप इनको बनाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप डिस्कस करेंगे इसमें। इसके अलावा एसिडिक नेचर देखेंगे। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स आप यहाँ पर देखेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन कैसी होती है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे। केमिकल रिएक्शन विसिनल ग्लाइकोज के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज आप यहाँ पर पढ़ेंगे। पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन ये आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में। नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ फॉर्मेशन और केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लिसरॉल आप यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो काफी सारा टॉपिक भी यहाँ पर एल्कोहल में भी दिया हुआ है। इसके बाद केमिस्ट्री ऑफ फिनोल आएगा मीन अगला यूनिट हमारा हो जाएगा केमिस्ट्री ऑफ फिनोल। केमिस्ट्री ऑफ फिनोल में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर बॉन्डिंग आएगी, प्रिपरेशन होगा फिनोल्स का, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक कैरेक्टर आ जाएंगे। इसके अलावा कंपैरेटिव स्ट्रेंथ आएगी एल्कोहल और फिनोल की, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पढ़ेंगे फिनोक्साइड ग्रुप का, और कुछ फिनोल्स की रिएक्शंस भी होंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आएगी जिसमें एसाइलेशन, कार्बोक्सिलेशन भी आप पढ़ेंगे। मैकेनिज्म पढ़ेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट का, क्लेजन रीअरेंजमेंट भी आएगा यहाँ पर। गाटरमान सिंथेसिस से होवेन हॉस रिएक्शन आएगी, लेडर मिनेक रिएक्शन होगी और राइमर टीमन रिएक्शन भी आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले यूनिट की तरफ। अगला यूनिट यहाँ पर आता है केमिस्ट्री ऑफ ईथर एंड एपोक्साइड। आपको अगला यूनिट में ईथर और एपोक्साइड को स्टडी करना होगा। तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर देखते हैं। नोमेनक्लेचर में होगा ईथर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज आएगी, केमिकल रिएक्शन, क्लीवेज और ऑक्सीडेशन, जिसल मेथड, सिंथेसिस ऑफ एपोक्साइड, एसिड एंड बेस कैटलाइज, रिंग ओपनिंग ऑफ द एपोक्साइड, ओरिएंटेशन ऑफ एपोक्साइड रिंग ओपनिंग एंड रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एंड ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट विद एपोक्साइड मीन ये सारे टॉपिक आपको इस यूनिट में पढ़ने होंगे। इसके बाद जो यहाँ पर अगली यूनिट आने वाली है वो है केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड मीन आप यहाँ पर अगले यूनिट में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक हैलाइड के बारे में, जिसमें नोमेनक्लेचर एंड क्लासेस ऑफ एल्काइल हैलाइड है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन है, केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मीन SN1 और SN2 रिएक्शंस को पढ़ेंगे। एनर्जी डायग्राम भी देखेंगे, पॉलीहाइड्रो कंपाउंड भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड भी पढ़ेंगे, न्यूक्लियर एंड साइड चेन रिएक्शन पढ़ेंगे, एडिशन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इसके अलावा रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड वर्सेस वाइनिल एलाइल एंड एरिल हैलाइड मीन की रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होता है इसको भी देखेंगे, और साथ साथ सिंथेसिस होगा DDT का और BHC का। तो इस पेपर में आपको इतना ही करना होगा मीन ये फर्स्ट पेपर था। अगर आप फर्स्ट पेपर को देखते हैं तो इसमें बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर आपको दिए हुए हैं मीन काफ़ी सारे हमारे यूनिट हैं। अगर हम यूनिट की बात करें यहाँ पर तो टोटल हमारे यूनिट हो जाती है ये 8 यूनिट यहाँ पर हो जाती है, और 8 यूनिट में भी काफ़ी सारे टॉपिक है।
तो आपको इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर इस पेपर को अच्छे से पढ़ना होगा। बहुत ज़्यादा टॉपिक आपको लर्न करने होंगे अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने। चलिए इसके बाद देखते हैं पेपर सेकंड को। पेपर सेकंड में क्या आने वाला है। पेपर सेकंड जो हमारा यहाँ पर होगा उसका नेम है, कोर्स टाइटल यहाँ पर रखा गया है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। मीन वहाँ पर ऑर्गेनिक सिंथेसिस 1 था और ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी है। पहला पेपर तो रिटर्न होगा और दूसरा पेपर जो यहाँ पर है इसके ऑब्जेक्टिव होने के चांसेस हैं। मीन ये दूसरा वाला पेपर हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव हो और ये भी हो सकता है कि ये वाला पेपर भी रिटर्न ही रखा जाए। तो ऑब्जेक्टिव होने के चांसेस भी है इस सेकंड पेपर के। मीन हो सकता है कि पहला पेपर रिटर्न कर दिया जाए और दूसरा पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रखा जाए। तो देखते हैं सेकंड पेपर में क्या क्या सिलेबस होने वाला है, जिसमें पहले यहाँ पर सिलेबस में अगर हम देखते हैं तो पहला आता है रीअरेंजमेंट। यहाँ पर हमारा पहला यूनिट बन जाएगा। रीअरेंजमेंट में हम यहाँ पर पढ़ेंगे ए डिटेल स्टडी ऑफ फॉलोइंग रीअरेंजमेंट। मीन पिनाकोलोन, डेमजनोव और बेंजिल बेंसिलिक एसिड। इसके अलावा फेवर स्काई, हॉफमैन, कुर्टियस, स्मिथ, बेयर विलेजर एंड फ्राइस रीअरेंजमेंट। इन सभी रीअरेंजमेंट को आप पढ़ेंगे इस यूनिट में। इसके बाद दूसरा यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है कैटालाइसिस जनरल। कैटालाइसिस जनरल में आप प्रिंसिपल एंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कैटलिस्ट की। होमोजीनियस कैटालाइसिस पढ़ेंगे। इसके अलावा हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस देखेंगे, उनके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पढ़ेंगे। डीएक्टिवेशन और रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट क्या होते हैं इनको भी आप स्टडी करेंगे। जियोलाइट को कैटलिस्ट के तौर पे कैसे यूज किया जाता है, एंजाइम कैटलिस्ट क्या है, एंड माइकलिस मेंटल इक्वेशन क्या है, और टर्नओवर नंबर, इसके बारे में भी आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला जो यूनिट होगा वो होगा हमारा केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। मेन ग्रुप एलिमेंट्स में आप यहाँ पर एस ब्लॉक को पढ़ने वाले। एस ब्लॉक में वही कंपैरेटिव स्टडी होगी एलिमेंट्स की, डायगोनल रिलेशनशिप, साइलेंट फीचर ऑफ हाइड्राइड, सॉल्वेशन, कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज आएगी। इसके अलावा बायोसिस्टम में इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और इंट्रोडक्शन होगा एल्काइल और एराइल ग्रुप का भी इनके साथ में। इसके बाद इसमें सब यूनिट दूसरा आ जाता है इसका पी ब्लॉक एलिमेंट। मीन पी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप यहाँ पर पढ़ेंगे। इसे भी कंपैरेटिव स्टडी पढ़नी है आपको ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक के एलिमेंट्स की। उनके हाइड्राइड्स डाइबोरोन है, हायर डाइबोरेन है, बोरेजीन है, बोरोहाइड्राइड है, फुलरीन है, कार्बाइड है, फ्लोरोकार्बन, सिलिकेट, टेट्रा सल्फर है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन, इंटर हेलोजन कंपाउंड और पॉलीहेलाइड को भी आप यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसके बाद आएगा केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। मीन नोबल गैसेस को भी आप यहाँ पर स्टडी करेंगे। कहा गया केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री ऑफ जीनोन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन जीनोन कंपाउंड। मीन नोबल गैसेस में आप केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो जीनोन है, जीनोन की क्या क्या स्ट्रक्चर है, उसमें किस तरीके से उसके कंपाउंड में बॉन्डिंग होती है, उसके कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, उसको भी आप इस पेपर के लिए स्टडी करेंगे। इसके बाद अगले यूनिट की तरफ चलते हैं। तो अगला यूनिट यहाँ पर आता है केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में आप जितने भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है उनको डिस्कस करने वाले हैं। मीन डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट है उनको स्टडी करेंगे। बाइनरी कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उनके हाइड्राइड है, कार्बाइड है, ऑक्साइड को स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जितने भी एलिमेंट है। इसके अलावा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री को भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसी में दूसरा पार्ट जो होगा वो केमिस्ट्री एंड सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। मीन सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट है डी ब्लॉक के, आप इनको भी स्टडी करेंगे। जिसमें से मेनली जो हम कंपैरेटिवली ट्रीटमेंट देखेंगे जिरकोनियम हैफनियम का, मोलिब्डेनम टंगस्टन का, आयनिक रेडियस, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक बिहेवियर, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज और उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी आप यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसके बाद लेंथेनॉइड की केमिस्ट्री आएगी। मीन अगले यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं लेंथेनॉइड की केमिस्ट्री। लेंथेनॉइड में वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप स्टडी करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक आयनिक रेडिएशन, रेडिएशन। इसके अलावा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, ऑक्यूरेशन ऑफ आइसोलेशन। इसके अलावा सीरिक अमोनियम सल्फेट के बारे में और इनके क्या क्या एनालिटिकल यूजेस हैं, आप इसको भी स्टडी करेंगे। इसके बाद केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स देखेंगे। तो केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स में उनका कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और सेपरेशन आएगा NPPuAm फ्रॉम यू। मीन इससे किस तरीके से आप यूरेनियम से इन सभी को सेपरेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बुक में दिया हुआ होगा, ये आपकी यूनिट में होगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो हमारा यूनिट है वो मेटल कार्बोनेट्स।
मेटल कार्बोनिल्स में आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स पढ़ने वाले हैं, प्रिपरेशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग पढ़ेंगे, मोनोन्यूक्लियर और डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल में। मेन आपको कार्बोनिल की प्रिपरेशन भी पढ़नी होगी, इसके अलावा उसमें बॉन्डिंग भी आपको देखनी होगी। इसके बाद अगली जो हमारा यूनिट आ जाता है, अगला यूनिट हो जाता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट इन बायोलॉजिकल प्रोसेस में, इन बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो एलिमेंट है उनका क्या क्या रोल होता है वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा मेटलोफोरफायरिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, मीन मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा एल्केलाइन और एल्कली अर्थ मेटल का क्या रोल है बायोलॉजिकल, उसको पढ़ेंगे। कार्बन कैल्शियम का क्या रोल है और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होते हैं, इसके बारे में भी आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो यही आपका सिलेबस है जो कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आने वाला है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, बुक परचेज कर लें और बुक के अकॉर्डिंग अपने इन टॉपिक्स को स्टडी करना स्टार्ट कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं कमेंट का जरूर रिप्लाई करता हूं। आप कमेंट भी कर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आने वाले टाइम में कुछ टाइम बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड करेंगे, तो वीडियो से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।